मैं विवाह करना चाहता हूं। महाराज जी, आपका दिमाग ठिकाने पर तो है? हाँ, पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। पुनः कहूं, मैं विवाह करना चाहता हूं। किससे विवाह करना चाहते हैं महाराज जी आप? तो जिसने कहा कर लो, वो अच्छे से जानता है कि एक पुरुष एक कन्या से ही तो विवाह करना चाहेगा, है ना? बोलो कर लो। हम बता रहे हैं, थोड़ा धैर्य तो रखो। महाराज जी, आपका तो ब्रह्मचर्य व्रत है, आपने तो सन्यास धारण कर लिया है, अब आप गृहस्थ तो बनेंगे नहीं, फिर आप विवाह करना चाहते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके भावों में कोई परिवर्तन आ गया हो? और यदि ये बात गुरु जी को पता चल गई तो? गुरु जी को पता है, गुरु जी को पता है कि आप विवाह करना चाहते हैं। हाँ महाराज जी, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं वो छतरपुर की है, वह कन्या छतरपुर की नहीं है। तो महाराज जी मध्य प्रदेश की होगी, मध्य प्रदेश की भी वह कन्या नहीं है। तो फिर महाराज जी भारत की होगी, वह कन्या भारत में भी नहीं रहती। तो महाराज जी मध्यलोक में है, मध्यलोक में भी वह कन्या नहीं है। तो महाराज जी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, 3 लोक होते हैं। और अधोलोक में तो 7 नरक हैं, और नरकों में स्त्री नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इसका मतलब है मध्यलोक का आप मना कर रहे, और अधोलोक में 7 नरकों में से केवल नारक समूर्छ नारक समूर्छनो नपुंसकानि, ऐसा सूत्र है कि जो नारकी जीव हैं वे नपुंसक ही होते हैं, और समूर्छन जीव भी नपुंसक होते हैं। तो वहां तो केवल ना स्त्री वेदी लोग हैं ना पुरुष वेदी हैं, तो वहां तो कन्या है ही नहीं। तो फिर अधोलोक में भी वो कन्या नहीं है, सिद्ध हो गया। मध्यलोक में भी नहीं है, तो ऊर्ध्वलोक की कोई देवी प्रसन्न निकल ली क्या महाराज जी आपने? तो हम ऊर्ध्वलोक की जो देवताओं की पत्नियां हैं, देवियां, उनसे भी विवाह करना नहीं चाहते। तो फिर वो कन्या तीनों लोकों में नहीं है तो कहां है महाराज जी? वो कन्या कोई और नहीं, हम मुक्ति रमा से विवाह करना चाहते हैं। मुक्ति रमा तो सिद्धालय, उसको मुक्ति कन्या, मुक्ति रमा, मुक्ति अंगना हम नहीं, 5 मुनिराज और तो और हमारे गुरुदेव भी उससे विवाह करना चाहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं महाराज जी किससे विवाह करना चाहते हैं। तो हंसी खेल नहीं है उससे विवाह करना, इतना थोड़ा अवश्य है। हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों की भूमिका बन जाए, इसलिए हमने कहा 1-2 व्यक्तियों को थोड़ा ऐसा झपका वगैरह आ रहा है, हो सकता है तो थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा रख दो घुमा के। हम अपने कक्ष में बैठे थे, एक प्यारी सी छोटी सी बालिका बहुत मधुर शब्द में आई और हमसे बोलती है, महाराज जी आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है? इतनी प्यार से उसने हमसे कहा, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे उस समय एक हम लोगों का एक सेंटेंस चलता था कि अगर ये सेंटेंस था तो वो इंग्लिश में, लेकिन हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके सीधा सीधा आपके सामने रख देते हैं। वो ये था, अपने हृदय के कोने में हमेशा एक थोड़ा सा पागलपन और थोड़ा सा बचपना बनाए रखो। जब भी आपको मौका मिले उसको बाहर निकाल के, और फ्रेशनेस लाने के लिए वो बहुत अच्छा है। क्या कहा? गंभीरता तो होनी चाहिए,
लेकिन थोड़ा सा पागलपन और थोड़ा सा बचपन अपने हृदय के कोने में बनाए रखो। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो जैसे ही वो बिटिया आई, महाराज जी आपको कुछ आवश्यकता तो नहीं है? तो हमने कहा बेटा हमें कुछ आवश्यकता नहीं है। ऐसा थोड़ा सा बच्चे बोलते ना मुंह बना के, तो महाराज जी कुछ तो होगा, कुछ तो आपको चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, कुछ तो चाहिए होगा। तो हमने सोचा बार बार बोल रही है, बेटा जो तू देना चाहती है उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अथवा जो तेरे पास है उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, और जिसकी हमें आवश्यकता है वो न तू दे सकती है न तेरे परिवार के लोग दे सकते हैं, क्योंकि तेरे पास वो चीज है ही नहीं। फिर भी महाराज जी कुछ तो ले लो। तो उससे तो हमने उस समय, उसको बच्ची थी तो ज्यादा बचपना भी अच्छा नहीं, तो आशीर्वाद देके भगा दिया। फिर सोचा कि 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं इस कॉलोनी में, तो मन में हमने सोचा सब कि आखिर कोई चीज होनी चाहिए जिसकी आवश्यकता हो। तो हमने कहा हाँ एक चीज की आवश्यकता हमने सोचने के बाद हमें महसूस हुई कि है। तो हमने कहा वो हम बच्चों से नहीं मांग पाएंगे, हमने कहा भरी सभा में सबसे बोल देंगे तो वो हमें दे देंगे। तो यदि आप लोग देना चाहें तो हम कहें दे देंगे, ठीक है। और कहाँ रखेंगे महाराज जी? तो जहां हम रुके हुए हैं, जहां अभी हम 20-25 दिन से रुके हैं, वहां हमारा कक्ष सबको पता है कि किस कक्ष में है। तो उस कक्ष में जो टेबल है उस पर जाकर आप रख सकते हैं। महाराज जी क्या कौन सी चीज है जिसकी आपको आवश्यकता है? 24 घंटे हमें अपनी साधना में कम पड़ते हैं, 1-2 घंटे की यदि आप व्यवस्था कर सकें तो हमारे पाटे पर जाकर आप रख देना। दोपहर में जो 24 में से 1-2 घंटे अगर हमें मिल जाएंगे तो हम अपनी साधना पूर्ण रूप से कर पाएंगे। किसी में सामर्थ्य हो तो हमारी बसतिका में हमारे पाटे पर जाकर थोड़ा सा समय रख देना, 1-2 घंटे का, है ना? रख सकते हो? देख लेना, बहुत 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 जरूरत है। और इसकी जरूरत केवल हमें नहीं, हमारे गुरुजी को तो हम लोगों से भी कई गुनी ज्यादा है। पहले उनके यहाँ रखे आना भैया ज्यादा हो तो, ठीक है। अब भूमिका पूरी बन गई, आपके चेहरों पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान आ रही है। अब कड़वी दवाई हम आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है। गुरुदेव हमारे भगवान है, इसमें तो कोई बाधा। अभी भी 2-4 चेहरों पर मुस्कान नहीं है तो एक छोटी सी बात और रख देते हैं। भगवान मतलब गॉड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देवता, गॉड, GOD। तो आपको पता है कि जो गॉड शब्द है वो कहां से आया? जैनिज्म की देन है बच्चों। GOD तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य। एक देव था वो चल बसा, ये व्यय हो गया। यहां आकर वो मनुष्य बन गया, ये उत्पाद हो गया। और जो वो देव था वही ये मनुष्य है, वो जीव चेंज नहीं हुआ, ये द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये जैनिज्म का सूत्र है ना। अब महाराज जी वो देव मरा नहीं, देव की पर्याय चली गई, लेकिन उसमें जो जीवत्व था, जो वो था, वो मैं हूं, जो पलटता रहता है। यहां से मनुष्य बन गया, मनुष्य से नारकी बन गया, नारकी से ये। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये जैनिज्म का सूत्र है। अब गॉड कैसे बना? गॉड का अर्थ देखते हैं। जी जनरेटर, जी से जनरेटर मतलब उत्पादक, उत्पन्न करना, समझ रहे ना। ओ ऑर्गेनाइजर, GOD डिस्ट्रॉयर, समझ में आ गया? GOD जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर, उत्पाद व्यय द्रव्य। और एक और शब्द आगे का जो आप सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? लौकिक क्षेत्र में ये सृष्टि के निर्माता हैं, उत्पादक हैं। और विष्णु को क्या बोलते हैं? ये पालन करता, मतलब ऑर्गेनाइजर, संचालक, है ना। और महेश को क्या बोलते हैं? संहारक, डिस्ट्रॉयर। समझ में आ गया?
तो जो GOD गॉड जो बना है वो जैनिज्म की देन है। इसका मूल सूत्र है उत्पाद जय ध्रुव युक्तम सत। समझ में आ गया? ठीक, अब सभी लोग व्यवस्थित हो गए ऐसा हमें लगता है। कई दिनों के से लोग प्रयासरत थे यहाँ के कि महाराज जी यहाँ आए, तो हमने कल भी आए थे और आज भी यहाँ आए हैं। तो अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, जिसके लिए हमारे सामने इस माइक को रखा गया है। ठीक है ना? ठीक, चैत्यगिरी है ना, चैत्यगिरी, इस कॉलोनी का नाम है चैत्यगिरी। तो हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को एक गुरु मंत्र दिया था। वो गुरु मंत्र चूंकि 2 दिन के लिए आए हैं, वहां तो 20-25 दिन से खूब बरसा रहे हैं, यहाँ कम समय के लिए आए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम समय में भी ज्यादा काम हो सकता है। तो वो जो गुरु मंत्र गुरुदेव ने हमें दिया था, वो हम चौक वालों को ना देकर चैत्यगिरी वालों को देना चाहते हैं। ठीक है? चैत्र के महीने में, हाँ महाराज जी बोले चैत्र के महीने में, ठीक है। तो महाराज जी वो गुरु मंत्र क्या है वो हम आपको देंगे, अभी देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक बच्चे ने आकर पूछ की भूमिका हम बनाना अभी से शुरू कर देते हैं। एक बच्चे ने आकर पूछा, महाराज जी हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? गुरु मंत्र से रिलेटेड है, लास्ट में देंगे, जरूर देंगे, है ना? क्या करना चाहिए हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, क्या करना चाहिए? तो व्यक्ति के जो वचन हैं, उन वचनों के माध्यम से व्यक्ति की पहचान हो जाती है। 10-15 मिनट कोई हमारे सामने बात कर ले तो बहुत ज्यादा हम समझ लेंगे कि ये व्यक्ति कितने पानी में है। और हमारे गुरुदेव तो इस कला में माहिर हैं कि अगर किसी से 5 मिनट बात कर लें तो उसकी पूरे जीवन की कुंडली बना देते हैं। ये गुरु जी का हुनर है। तो आप प्रयास करें, शुरुआत कहाँ से करें? हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम सबसे शुरुआत में तो धीरे बोलें, हमारी वाणी तेज ना हो। जो व्यक्ति कम धीरे बोलता है, जिसकी आवाज कम रहती है, अपने आप उसका दूसरों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जितना व्यक्ति धीरे बोलेगा, पहला ये बोलते ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही व्यक्ति बात करता है, उसकी वाणी से समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कुलीन है कि अकुलीन है। थोड़ी ही देर में आप समझ लेंगे कि तो हम सबसे पहले, अगर हमें अपने व्यक्तित्व में विकास लाना है, विकास करना है, सबसे पहले हमें धीरे बोलें। प्रयास करें कि हम आवाज हमारी जोर से ना हो। महाराज जी लेकिन हर जगह धीरे बोलने में गड़बड़ भी होती है। एक बार क्या हुआ, गुरुजी कक्ष में बैठे थे, मैं और एक निष्काम सागर जी और निस्सीम सागर जी हैं, हम तीनों कक्ष में थे। आचार्य जी बैठे थे और सिर नीचा किए बैठे थे अपने पाटे पे। हम लोग उसी कक्ष में बाजू में किनारे पे तीनों लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे धीरे धीरे। तो आचार्य जी के कान बहुत तेज हैं, तो धीरे से आचार्य जी बोलते हैं, सुनो इधर आओ, पास में आ गए, हंसने लगे। क्या हो गया भैया, गड़बड़ होगी कुछ? हंस रहे आचार्य जी देख के। बोलते हैं, आप लोग बात कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा जीवन भर नहीं बोल सकते। मतलब जितने धीरे अभी बात कर रहे हो, यदि जीवन भर इतने धीरे बोलो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो भी प्रभावित हो गए धीरे बोलने से। उनका मतलब जितने आप धीरे बोलोगे, धीरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि आवाज धीरे हो, आवाज धीरे बोलो, लेकिन बात तो पावरफुल हो, शब्द तो मजबूत हो, जोरदार हो। एक बड़ा पटाखा फुस भी हो सकता है और एक छोटा सा पटाखा बहुत जोर से आवाज करता है। तो चिल्ला के बोलो ये जरूरी नहीं, बोलो तो धीरे, मगर जो वो बात है, वो शब्द है, वो इतने, उनमें इतना चिल्लापन होना चाहिए, मतलब जोर से होना चाहिए कि उसमें ब्लास्ट हो जाए। क्या कहा? धीरे बोलो। सत्य वचन तो हम बोल रहे हैं, हमारे पास सत्य महाव्रत है, आपके पास नहीं। तो धीरे बोलो। फिर महाराज जी धीरे बोलते हैं तो बच्चे मानते नहीं हैं। तो ये नहीं कहा कि धीरे बोलने का मतलब कि हर समय धीरे बोलो। बेटा सोनू, बेटा सोनू, सुन नहीं रहा, सोनू, सोनू बेटा, नहीं सुन रहा, जोर, ए सोनू, 1 सेकंड में सुन लेगा। यहां धीरे बोलने का नहीं कहा। धीरे बोलने का मतलब ये है, धीरे बोलने का मतलब ये है कि औचित्य गुण का प्रयोग करो। औचित्य गुण वो कहलाता है किस कंडीशन में कब हमें क्या करना चाहिए। 500 पेजों में भी औचित्य गुण की परिभाषा लिखी
नहीं जा सकती। तो आपको क्या करना है, सामान्य से धीरे बोलो। जब हम किसी के सामने अपनी प्रस्तुति दें तो उस समय धीरे हो। फिर कम भी बोलो। बहुत सारा बोलेंगे, बहुत सारा बोलना, ज्यादा बोलना, बड़बड़ाना जिसको बोलते हैं, वह असभ्यता की पहचान है। हम एक बार आचार्य जी ने कहा, पंक्ति थी, वे बहुत कम बोलते हैं। आचार्य जी के शब्द हैं, उनको ये पंक्ति किसी ने सुनाई, बहुत पसंद आई, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते। क्या कहा? वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं। बोलते तो हमेशा कम ही हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उनकी बातों में इतना दम होता है कि वो कम नहीं बोलते। थोड़ा सा भी बोल दिया समझ लो बहुत हो गया। तो वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते हैं। एक अशोक दुबे नाम करके एक टीचर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया। तो वो टीचर में जो और ऊपर ऊपर के जो उनकी जो वो होती है ना, जैसे हेडमास्टर आदि होते हैं ना और प्रिंसिपल आदि, तो उनको अपना प्रमोशन करवाना था। तो उसके लिए उन्होंने कोई एक परीक्षा दी। तो उन्होंने बताया कि 20 से 25 टीचर उसकी उन परीक्षा में शामिल हुए। उसमें से एक 4 या 5 पेज की कॉपी थी। उस 5 पेज की कॉपी में उसको उनको कोई सेंटेंस लिखा था 10, 12, 15 लाइन का, उसका उसको सार लिखना था। तो उन्होंने क्या लिखा, जो भी प्रश्न था मुझे याद नहीं, मुझे आज ये याद रहा है कि उन्होंने लिखा का, उन्होंने केवल इतना लिखा, यह आंसुओं का ढेर है। और वो प्रथम आए। जितने भी 20-25 लोग थे उसमें वो प्रथम आए। लिखा कितना, क्या, यह आंसुओं का ढेर है। तो बहुत सारे शब्द हों ये जरूरी नहीं, शब्द बहुत कम हों लेकिन मजबूत हों, पावरफुल हों। तो हम धीरे बोलें, हम कम बोलें, ज्यादा बोलें ये जरूरी नहीं, ज्यादा पावरफुल बोलें। मीठा बोलो। हम प्रयास करें कि हम, जो महाभारत हुई ना, महाभारत किस बात से हुई? अंधे का पुत्र अंधा, इतना ही तो बोला था, अंधे का पुत्र अंधा, बस महाभारत हो गई। शब्द तो कम थे लेकिन कर्कश थे, मीठे नहीं थे। हम मीठा बोलें, शब्द कम हो ज्यादा हो ये मायने नहीं रखता। इस जगह पर हमारी वाणी में मिठास हो। महाराज जी लोग क्या कहेंगे, लोगों के चक्कर में मत पड़ो। लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो ये हाल है, एक व्यक्ति को यहां से डेरा पहाड़ी जाना है, मान लो वो व्यक्ति घोड़े के साथ है और उसका एक छोटा सा बेटा है। लोग क्या कहेंगे इस पर बता रहा हूं। वो तीनों चल दिए, घोड़ा भी पैदल, बेटा भी पैदल और पिताजी भी पैदल। 10 कदम नहीं चले, एक व्यक्ति बोलता है, कैसे मूर्ख हैं ये, घोड़ा, जवान घोड़ा साथ में लिए हैं और पैदल जा रहा है दोनों। 10 कदम चले, धीरे से उसने अपने बेटे को घोड़े पे बैठा दिया। फिर 10 कदम चले, अगले चौराहा आया, उस पर वो क्या बोलते कि ऐसा जमाना आ गया है, बेटा तो घोड़े पे बैठा है और बेचारा पिताजी पैदल चल रहा है। तो उनने भैया थोड़ा 10 कदम चले, उतार दिया बेटे को, पिताजी बैठ गए। 10 कदम चले, अगला चौराहा आया, देखो तो भगवान, दया नाम की चीज नहीं बची। नादान छोटा सा बेटा तो पैदल चल रहा है और पिताजी घोड़े पे बैठे हैं। फिर कुछ नहीं, थोड़ा और चले, उतर गए, पिताजी और बेटा दोनों एक साथ बैठ गए। तो आगे जो फिर एक अगला चौराहा आया, भगवान कैसा जमाना आ गया है, इनको दया नहीं आती, जीव दया नाम की कोई चीज नहीं है। पिता और बेटा नन्ही सी जान पर दो बैठे। समझ में आया? तो लोग क्या कह रहे हैं इस ये मायने नहीं रखता। लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप तो कुछ भी करो, जीन्स टी शर्ट पहन के आ जाओ, बुढ़ापे में जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहन के आ जाओ, नेताजी बन रहे हैं। आपने मान लो लोअर और नाइट ड्रेस पहन ली, दिन में नाइट ड्रेस पहले फिर रहे। कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। हम लोगों को ऐसा भी मौका आया रास्ते में, जब हम लोग बिहार करते हैं, ऐसा भी मौका आया कि लोग आरती उतारते हैं और गुणगान गाते हैं, जय जयकारे लगाते हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं कि उस साइड मुंह कर लेते। कभी कभी तो हमने ये भी देखा कि लोगों ने थूक भी दिया। तो क्या कर सकते हैं, नाना जीवा नाना कम्मा, नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के कर्म होता रहता है। ये सब दुनिया आपको क्या मानती है ये मायने नहीं रखता, आप क्या हो मायने ये रखता है।
हम क्या हैं मायने ये रखता है। दुनिया हमें क्या समझती समझे, ये भी हो सकता है। दुनिया आपको दो कंडीशन में गलत समझती है। एक कंडीशन में तब जब आप गलत हो, दुनिया आपको गलत कहेगी। ध्यान से सुनना, दुनिया आपको दो कंडीशन में गलत समझती है। एक तब जब आप गलत हो, कुएं की पाट पर अंदर की ओर पैर किए आप बैठे हो तो दुनिया आपको गलत कहेगी क्योंकि आप गलत हैं। कुआं है, कुएं के अंदर की ओर आप पैर लटकाए बैठे हैं, जो भी निकलेगा वो आपको गलत कहेगा क्योंकि आप गलत है, सरासर दिखाई दे रहा है। तो एक कंडीशन में आप गलत हैं, दुनिया आपको गलत कह रही, गलत कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन दूसरी है जब आपको दुनिया गलत कह रही है कि आप तो गलत नहीं हैं लेकिन उसके बुद्धि का स्तर उतना ही है, बुद्धि का स्तर उसका उतना ही है, वो आपको गलत कह रहा है। तो दूसरी कंडीशन में आप तो सही हैं लेकिन वो अपनी बुद्धि के स्तर को उठाए। दूसरी कंडीशन में आपको सुधरने की जरूरत नहीं है, दूसरी कंडीशन में उसको सुधरना है क्योंकि हम तो सही हैं ही। जो हमें गलत कह रहा है दूसरी कंडीशन में उसको सुधरना है, वो अपनी बुद्धि के अपने प्रज्ञा के स्तर को बढ़ाए और ये सोचे कि ये सही है, मैं इन्हें गलत समझ रहा हूं। तो हर कंडीशन में हमें सुधरना है ऐसा जरूरी नहीं, हम सही हैं ये बहुत बड़ी बात है। फिर धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। हम मधुर बोलेंगे तो अनायास ही हम दूसरे के निकट आ जाएंगे। कितना मीठा बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, यद्यपि ये बात हमें बताने नहीं चाहिए सबके सामने, लेकिन हम बताए दे रहे हैं। क्यों? जो आपका जो संसद भवन है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वे हमारे नियमावर में आए गुरु जी के पास। तो बताना नहीं चाहिए महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि दरवाजा बंद करके केवल सारा मुनि संघ और वो थे। लेकिन पूरी बात नहीं बताएंगे, केवल आपके काम की बात बता देंगे क्योंकि वो बात सबको बताने लायक नहीं है। तो क्या बोले वो, उनके साथ एक बहुत सारी टीम थी, उनको सबको बाहर रोक दिया। उन्होंने गुरुजी से कुछ बोला, हम लोग थोड़ा पीछे बैठे थे, कान में से भी कुछ बोला। जब वो चले गए तो गुरुजी क्या बोलते हैं, देखो भारत के प्रधानमंत्री ओम बिरला जी से बोलते हैं मुझे आपकी सादगी से डर लगता है। क्या कहा? वो सरल हैं, सज्जन हैं, जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, एक निर्मल व्यक्तित्व हैं, धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं और जब आवश्यकता हो केवल तब बोलते हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री जिसे पाकिस्तान से डरने लगता, जिसे आतंकवादियों से डरने लगता, वो व्यक्ति कह रहा है कि ओम बिरला जी मुझे आपकी सादगी से, आपकी सरलता से, आपकी सज्जनता से बहुत डर लगता है। ये छोटी मोटी बात है? कितनी बड़ी बात है। जिस व्यक्ति को इतने बड़े बड़े विदेशों में नाम चल रहा है उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति कह रहा है एक सामान्य से व्यक्ति से कि मुझे आपकी सज्जनता से डर लगता है। हम तो बाद में जब गुरुजी ने हम लोगों को बात बताई तो मैंने कहा जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो बाद की बात है, लेकिन जिसके मन में ये बात आ रही है वो कितने उच्च विचारों का होगा आप सोचो। सामान्य व्यक्ति इतने ऊंचे विचार रख नहीं सकता। क्या बोल रहा है? मुझे आपकी सज्जनता से डर लगता है। जिसको सज्जनता से डर लग रहा है वो कितना सज्जन होगा पहले ये तो सोचो। कितनी बड़ी बात है। खुश जैसे ही गुरुजी ने सुनाया, गुरुजी बाग बाग प्रसन्न थे और हम लोग भी प्रसन्न हो गए। वाह क्या बात है। ऐसा तो फिर धीरे बोलो। यदि आपको अपने व्यक्तित्व में निखार लाना है, आपको अपनी एक नई पहचान बनाना है, तो धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो और जब जरूरत हो तब बोलो। दो बेटियां हमारे पास हमारे कक्ष में आई और हमसे आकर बोलती हैं महाराज जी एक नियम दे दो। क्या? मुझे नहीं, इसको। नियम तुम्हें चाहिए, इसको चाहिए और मांग आप रही हो। महाराज जी आप दे दो। तो फिर भी ठीक है, बोलो क्या नियम दे। महाराज जी ये बहुत बड़बड़ करती है, थोड़ा कम बोला करे। उसको तो बोलने दो, उसको नियम देंगे, आपको कैसे नियम दे दें? कोई बात नहीं। तो कोई भी हो, हम ज्यादा बोलेंगे, नियम से हम ज्यादा बोलेंगे, हमें असत्य का सहारा लेना ही पड़ेगा क्योंकि सत्य के शब्द तो सीमित हैं। क्या कहा? अगर हम ज्यादा बोलेंगे, पक्की बात है, और ये हमारी असभ्यता की भी पहचान है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी सत्य को संभाल नहीं सकता, सत्य की रक्षा नहीं कर सकता। उसको बहुत कम बोलना चाहिए, सीमित बोलना चाहिए। जब जरूरत हो केवल हम तब बोलें, जरूरत नहीं है तो मौन ज्यादा ठीक है। जीव तो सबकी बोलती है, जीव तो सबकी बोलती है, अथवा और थोड़ा सा
कर्कश शब्द का प्रयोग करें। जुबान तो सबकी बोलती है, लेकिन जीवन किसी किसी का बोलता है। जैसे गुरुदेव जुबान से कम बोलते हैं, जीवन से बोलते हैं। अरे अगर बोलना ही है तो आप अपने जीवन से बोलिए, आप अपने व्यक्तित्व से बोलिए, मुख से बोलने की जरूरत क्या है। तो धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, जरूरत पड़ने पर बोलो। एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा गरीब था। एक दिन वह जंगल में गया। जंगल में सिंह मिल गया उसको। सिंह के पैर में कांटा लगा था। सिंह के सामने जैसे ही वो पहुंचा घबरा गया, लकड़ियां उसने फेंक दी और पसीना पसीना हो गया। सिंह बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, मेरे पैर का कांटा निकाल दो। सिंह बोल रहा है व्यक्ति से, मेरे पैर का कांटा निकाल दो, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, कुछ नहीं करूंगा। अब निकाले तो नहीं निकाले तो करना क्या है? जो कुछ करना है सिंह को करना है, वो तो कुछ कर नहीं सकता। जो कुछ करना है सिंह को करना है, वो तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सामने खड़ा है, भाग सकता नहीं। उसने कुछ नहीं, चुपचाप डरते डरते उसके पैर का कांटा निकाला। किसके पैर का? सिंह के पैर का। और उसको व्यवस्थित करके जो भी जैसा था व्यवस्थित कर दिया। वो सिंह कहता है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, चलो मेरी गुफा में चलो। क्यों? आप लोग जो समझ रहे वो बात नहीं है। वो डर गया तो फिर वही बात कि हम कुछ कर तो सकते नहीं भैया, जैसा आप कहो वैसी माननी पड़ेगी। चला गया गुफा में। उसने उसको एक पोटली दे दी, उसमें सोने चांदी के आभूषण थे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, आपने मेरा कांटा निकाल दिया, मैंने अभयदान का वचन दिया था, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं और ये छोटी सी भेंट आपको देता हूं और आगे आप आते रहते हैं, मिलते रहिए, आज से हम मित्र हैं। ठीक। वो पोटली लेके चला गया। गरीब था, बहुत माला माल हो गया, घर वगैरह उसने अपना व्यवस्था कर लिया। उसकी एक बेटी भी थी। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य। किसकी बेटी? उस लकड़हारे की। कुछ दिनों बाद इसके बीच में वो मिलता रहता था सिंह से, क्योंकि अब तो मित्रता हो गई। तो अब वो सिंह उसके लिए सिंह नहीं रहा, अब तो मित्र हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी बेटी का विवाह रखा। विवाह में भोजन आदि जो होता है उसके लिए उसने सोचा कि चलो हमारे मित्र को भी हम इनविटेशन कार्ड दे आए। उसने जो विवाह का कार्ड था वो लेकर पहुंचा सिंह के पास। मित्र, मेरी बेटी का विवाह है, चलो आपको भोजन में, भोज जो होता ना उसमें आना है। कार्ड दे दिया सिंह को। बच्चों समझ रहे ना, इनविटेशन कार्ड समझते हो? ठीक है। सिंह ने कहा, मैं जरूर आऊंगा मित्र, जरूर आऊंगा। और निश्चित समय पर सिंह उपस्थित हो गए। जैसे ही सिंह आया लोग घबरा गए। उसने कहा, अरे भाई घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये सिंह नहीं है, ये तो कुत्ता है। पालतू कुत्ता होते ना, पालतू कुत्ते। तुम लोग घबराओ नहीं, ये तो मेरा मित्र था, सिंह नहीं है, वो तो कुत्ता है, कुछ नहीं करेगा, बैठ जाओ। सब बैठ गए और सिंह ने बिना भोजन किए वापस चला गया। जब विवाह हो गया, 2-4-8 दिन बाद, 15 दिन बाद वह लकड़हारा फिर पहुंचा। अरे आप उस दिन बिना भोजन किए वापस आ गए, पहले कुल्हाड़ी उठाओ। क्या हो गया तुम्हें? आज तो मित्रता की बातें नहीं कर रहे। पहले कुल्हाड़ी उठाओ और मेरी पीठ पर मारो। मैं कैसे मार सकता हूं? मारो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। अरे अभी तो आप ऐसी बात कर रहे हो, हमारे तो आप मित्र थे। मैं कुछ नहीं जानता, कुल्हाड़ी उठाओ और मेरी पीठ पर मारो। उसने कुल्हाड़ी उठाई और सिंह की पीठ पर मार दी। अब यहां से जल्दी निकल लो। चुपचाप वो व्यक्ति भाग आया। 15 दिन बाद उसको रहा नहीं गया, अरे यार मैंने सिंह की पीठ पर कुल्हाड़ी मारी थी। वापस आया, सिंह ने देखा और शांति से बैठा रहा। उसको गुस्सा भी नहीं किया, उसको मना भी नहीं किया कि मत आओ, बैठ गया। अब धीरे से वो जो लकड़हारा था, वो लकड़हारा बोलता है, मित्र, वो हमने आपकी पीठ पर कुल्हाड़ी मारी थी, वो पीठ का घाव अब कैसा है? भर गया कि नहीं? उससे जो खून आदि रिस रहा था वो सूख गया कि नहीं? थोड़ा देख लूं। बहुत करुण शब्दों में उसने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है।
वो जो आपने मुझे पीठ पर कुल्हाड़ी मारी थी, उसका जो घाव है वो घाव तो भर गया, नहीं भरा तो कालांतर में भर जाएगा। लेकिन जो वो तुमने मुझसे कुत्ता कहा था, वो घाव ना तो अभी तक भरा है और इस जीवन में वो भरने वाला नहीं है। तो हथियार का घाव तो भर सकता है, लेकिन वाणी का घाव भर नहीं सकता। हम अपनी वाणी में मिठास लाएं, मधुरता लाएं, कम बोलें, धीरे बोलें। वो जो गुरुजी ने हमें मंत्र दिया था वो कोई और मंत्र नहीं था, पपौरा की बात है। हम लोग डिंडोरी से महावीर जयंती करके पपौरा आ रहे थे, रास्ते में जबलपुर होके आए। जब पपौरा पहुंचे तो 5, 6, 8 महाराज जी थे। गुरुजी बोले सुनो, एक गुरु मंत्र है, आज ही रात में आया है, आप लोगों को देना चाहता हूं, सब महाराजों को बता देना। तो वो गुरु मंत्र क्या था? इतना ही था, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो और जरूरत पड़ने पर बोलो। ये गुरु मंत्र था। इस गुरु मंत्र को यदि आप अपने जीवन में, अपने जीवन का अंग बनाएंगे, निश्चित रूप से आपके उत्थान को कोई रोक नहीं सकता। आपका व्यक्तित्व अलग से निखर कर सामने आ जाएगा, आए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि ये मंत्र हमारा नहीं, हमारे गुरुदेव का है। हम लोगों से उनने करुणा करके हमें दिया, हम आपको देना चाहते हैं। पपौरा में जब ये दिया तो संघ के एक बड़े महाराज जो 20-25 वर्ष से दीक्षित थे हमारे पास आए और हमसे आकर बोलते हैं, महाराज जी आपसे हमें काम है। हम सामने किताब रखे स्वाध्याय कर रहे थे, तो बोले महाराज जी हमें आपसे काम है। भैया क्या काम है? आपको एक कविता लिखनी है। किस विषय पर? धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो और जरूरत पड़ने पर बोलो। महाराज जी क्षमा करना, अभी तो हम 4-4 क्लास 1-1 घंटे की अलग अलग महाराजों के साथ पढ़ते हैं, अभी तो हम नहीं लिख सकते। हमारे लिए मना कर रहे हो? मना नहीं कर रहा हूं, वक्त की पाबंदी नहीं रखो, जब समय मिलेगा मैं लिख के आपको दे दूंगा। 6 महीने बाद में उनके सामने पहुंचा, समय हो गया है, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। उनके सामने उनके विषय की बात रख दी, 6 महीने बाद वो आपके सामने रखता हूं। बुंदेलखंडी आपको आती है ऐसा हमने सुना है, आती है ना? हाउ हाउ कहने वाला मतलब समझ लो कि बुंदेलखंड के ही लोग हैं। तो उसका जो शीर्षक रखा, मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। अगर हम इस बात को बुंदेली में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। शीर्षक है उसका, अपन ने तो क्या वही छोड़ जाओ। हिंदी में है, कविता हिंदी में है, लेकिन उसका शीर्षक है बुंदेली में, ताकि थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाए। अपनी भाषा में कोई विदेश में जाओ और कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो अपने आप आत्मीयता होती है उससे। हमने सोचा ये बुंदेली लोग हैं तो इनके सामने बुंदेली रख दो, ठीक है ना? तो अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। एक बार नहीं हमने बार बार कई सदा भाई जो 100% सही। एक बार नहीं हमने बार बार कई सदा भाई जो 100% सही। असर कुछ ना होते देख हमने मुख मोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। 100 बार हम किसी के सामने अपनी बात रखें और वो सुनता नहीं है तो कहने वाला मूर्ख है। कहो मत। एक बार बोला, 2 भैया प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, नहीं मान रहा है, कोई मजबूरी होगी, कहना छोड़ दो। तो एक बार नहीं हमने बार बार कई सदा भाई जो 100% सही। असर कुछ ना होते देख हमने मुख मोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो। बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो। चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो। पूछ पर रखो। रात भर हमने चिंतन किया, आपने हमसे कुछ पूछा, हमने रात भर चिंतन करके सुबह आपके सामने रखा और आप सुने नहीं रहे ढंग से, तो क्या मतलब बोलने से? मत बोलो। बात कहो वहीं जहां सुनने की पूछो, सुनने की भूख हो। बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो। चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो। मिली ढेर सीखों में 9 अध्याय जोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। अपन ने तो कहते ही, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन कहते हैं, बाद में लगता है यार नहीं कहते तो ज्यादा ठीक था, इनसे नहीं कहते तो। कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था, मुख की भाषा से तो मौन ज्यादा सटीक था। कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था,
मुख की भाषा से तो मौन ज्यादा सटीक था, विचार मन में आते ही हर्ष घनघोर भाव, अपन ने तो क्या वही छोड़ दिया। जैसे ये मन में विचार आया कि बोलना ठीक नहीं, बहुत प्रसन्नता हुई अंदर से। वचन बोले बिना ही तो बोलना कला है, वचन बोले बिना ही तो बोलना कला है, हम भी यदि सीख लें तो बेहद भला है। वचन बोले बिना ही तो बोलना कला है, हम भी यदि सीख लें तो बेहद भला है। विचार मन में आते ही हर्ष घनघोर भाव, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। प्रकृति ने आंख कान दो दो मुख एक दिया। कितनी आंखें दी, कान कितने दिए, मुख कितने दिए। प्रकृति भी चाहती है कि आप सुनो और देखो तो ज्यादा लेकिन बोलो कम। प्रकृति ने आंख कान दो दो मुख एक दिया, देखो सुनो ज्यादा पर बोलने से रोक दिया। कुदरत की शिक्षा ने एकदम झकझोर दो, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। हो बेहद जरूरी, हो बेहद जरूरी तब धीरे से बोलो, कहना भी जरूरत पड़ने पर बोलो। हो बेहद जरूरी तब धीरे से बोलो, फिर कम से कम शब्दों में मिश्री भी घोलो। मीठापन भी आना चाहिए, शब्द भी कम हो, धीरे बोलो, जब जरूरत हो तब बोलो। ये चारों बातें एक ही सेंटेंस, एक ही स्टेप में है। हो बेहद जरूरी तब धीरे से बोलो, फिर कम से कम शब्दों में मिश्री भी घोलो। संतों की संगत को दुर्लभ निचोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। अहिंसा परमो धर्म की